हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह की दौड़ वर्कशॉप की ओर। क्या काम है? बेसिकली 500 किलोमीटर्स हिमालयन 450 पे हो गए हैं, तो आज इसकी है पहली सर्विस जो कि मुझे फ्रीडम देगी टू एक्सेलरेट इट हाउ एवर आई वॉन्ट। बिकॉज मेरे पास एक लिमिटर लगा दिया गया था कि आप 80 से ऊपर ना चलाएं जब तक आपकी पहली सर्विस नहीं होती है। सो वेल एंड गुड, आज दौड़ाएंगे और आज मजे लेंगे। आज सर्विस में क्या क्या होता है, लेट अस सी। मोटा मोटा आइडिया, ऑयल चेंज, ब्रेक पैड्स चेक एंड ऑल। बाकी इन डिटेल मैं आपको व्लॉग में बताता हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, शोरूम पहुंच गए हैं। सुबह सुबह कोई पहुंचा तक नहीं है, हम सबसे पहले आ गए अंदर। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। गोरिल्ला 450 एक मॉडर्न रेट्रो स्टाइल नेकेड बाइक जो कि 452 सीसी लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है। इसमें 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश। सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। सेम इंजन है हमारे हिमालयन जैसा, बस पावर टू वेट रेशियो यहाँ पे बहुत फेंक के मारता है। इसमें मिलते हैं 2 राइडिंग मोड्स जो कि है परफॉर्मेंस एंड इको, जस्ट लाइक योर हिमालयन, गुड फॉर अ सिटी राइड। बेयर 650 एक स्क्रैम्बलर है, बेसिकली RE की इंटरसेप्टर पे बेस्ड है। सेम इंजन है, इसमें बस आपका सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा दे दिया गया है जो कि बैड रोड्स के लिए बेटर हो गई है। 5 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। पैरेलल ट्विन मोटर है जो कि 47.4 PS की पावर और 56.5 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाती है। नाउ दिस इज़ योर इंटरसेप्टर 650 itself, पैरेलल ट्विन रेट्रो स्टाइल्ड motorcycle inspired by 1960 Interceptor with 750cc engine। ये इंजन बनाता है 47 bhp की पावर और 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क। एंड टेल मी, ये ट्विन एग्जॉस्ट कितने सेक्सी लगते हैं? येस और नो? एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो दोस्तों, बाइक हमारी आ गई है वर्कशॉप के अंदर और अब हमारा काम शुरू होने वाला है। ये हमारे सर्विसमैन हैं जो आज हमारी बाइक को अटेंड करेंगे, हमारी सर्विस करेंगे। सबसे पहली शुरुआत हमारे पुराने ऑयल को बाहर निकाल के होगी। तो दोनों के दोनों बोल्ट्स खोल दिए गए हैं और पूरा पुराना ऑयल जितना भी है सारा ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको। ये है कुलदीप और ये ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं फॉर हाई एंड मोटरसाइकिल्स ऑफ रॉयल एनफील्ड, जो कि बेसिकली इंटरसेप्टर हो गई या आपकी कॉन्टिनेंटल GT और योर हिमालयन। तो हाई एंड इंजन्स को कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्कमैन हैं जो इसको टेक केयर करते हैं फॉर द सर्विस एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। तो अब हम वेट कर रहे हैं ये ऑयल ड्रेन आउट होने का। इसके बाद आएगा नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है हमारा सक्शन फिल्टर को निकाल के इसको क्लीन करना। ये पहली स्टेज है ऑयल फिल्टर की, जो कि इंजन में डिब्रीज और एनीथिंग एज सच
ऑयल के थ्रू जो भी जमा होता है, इंजन जब नया नया होता है तो उसमें ये इसको चिपका लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो वो अपने उंगली पे दिखा रहे हैं कि ये डिपॉजिट्स हैं जिनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अब हम साफ़ करके इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला प्रोसेस तो ये क्लीनिंग है, जो कि क्लीन हम कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की एसेंशियल चेन क्लेंजर से। ये एक स्प्रे है जो कि हम फ़िल्टर क्लीन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं और हमारी चेन को लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अहेड ऑल इन वन चेन क्लेंजर। हमारे सक्शन फ़िल्टर क्लीन हो गए। अब उसके बाद अंदर का एरिया को प्रॉपरली स्प्रे करके साफ़ करा जा रहा है। अब बारी आई हमारी ऑयल फ़िल्टर की। अब हम ऑयल फ़िल्टर निकाल रहे हैं और उसके बाद जैसे कि आप देखोगे एकदम ही काला निकलेगा। एज यू कैन सी, ऑयल फ़िल्टर चेंज करना बहुत ज़रूरी है ओवर द टाइम। अब हम सेम चेन क्लेंजर से इसके इनसाइड स्पेस को पूरा क्लियर ऑफ करेंगे सो दैट देयर आर नो अदर डिपॉजिट्स इवन ऑफ ऑयल। तो वो हम कंप्लीटली क्लियर कर देंगे यहाँ से। बहुत ही साफ़ सफाई से काम हो रहा है। एज यू कैन सी एकदम चमका दिया जा रहा है गाड़ी को। मुझे जो भाई ने नॉलेज दी है कि यहाँ से ऑयल ऊपर आता है और फिर फ़िल्टर उसको डेब्रीज और एनी डिपॉजिट को फ़िल्टर आउट करके यहाँ से ऊपर भेजता है टुवर्ड्स द पिस्टन, सो दैट देयर इज़ नो डिपॉजिट इनसाइड द पिस्टन जो कि इंजन को हार्म करे। अब ये नया फ़िल्टर हमारा लग चुका है और मैंने कुलदीप से बोला था कि यार हमने इसको ऑयल में वेट करके डिप करके क्यों नहीं डाला। ही सेड कि इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी टर्म कि आपको करना ही करना है। ये हमारी चेन लुब्रिकेशन शुरू हो चुकी है चेन क्लेंजर के थ्रू। एज आई टोल्ड यू, सेम स्प्रे सेम काम सबके लिए। तो ये हुक्म का इक्का काम कर रहा है इनके लिए। बेसिकली हर चीज़ में यूटिलाइज़ कर दे रहे हैं इसको। तो ये हमारी रेयर चेन स्प्रॉकेट को क्लीन कर दिया गया है। अब आ गई हमारी रेयर ब्रेक पैड्स की बारी। तो इनको चेक करा जा रहा है, जो कि एक रूटीन चेकअप होता है कि आर दे गुड इनफ और नॉट। अब ये नया ऑयल हमारी टैंक के अंदर जाने के लिए रेडी हो चुका है। अब ये भरा जाएगा अप टू द ब्रिम, जितनी हमारी टैंक की कैपेसिटी है। और इसके बाद हम इसको लेवल पे चेक करेंगे कि वो हमारे नीचे मीटर पे कितना दिखा रहा है, फुल हुआ है या नहीं हुआ है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी पूरा ऑयल पी गई है। अब ये कहाँ तक इसका पेट भरा है अभी हम देखते हैं। ये आपको विजिबल है यहाँ से, ये देखिए ऊपर एक बार दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ फुल। गुड वर्क। ये हमारे फ्रंट के ब्रेक पैड्स आ गए हैं, इनका चेकअप का टाइम आ गया है। अब बेसिकली करते क्या है ये लोग, चेकअप में देखते हैं कि इसकी विड्थ कम हुई है नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो जो आपका ड्राई सैंड पेपर होता है उससे इसको रब करके इसको स्मूथ कर दिया जाता है। बेसिकली जंग वगैरह या कुछ भी ऐसा सच लगी हो तो उसको साफ़ कर देते हैं। साफ़ होने के बाद हो रहे हैं रीइंस्टॉल ब्रेक पैड्स, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे एक ये सेफ्टी क्लिप लगाते हैं, दैट आई विल शो यू राइट नाउ, ताकि जस्ट इन केस अगर ये लूज़ भी हो तो दे डोंट फॉल ऑफ। ये इस क्लिप का मेजर काम है। In a second I'll show you the clip that I'm talking about.
तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे एक क्लिप लग चुकी है राइट देयर। तो अब हमारी बाइक का इंजन ऑयल भर चुका है, ब्रेक पैड्स चेक हो गए, फ्रंट रेयर के भी चेक हो चुके हैं, और हमारी चेन लुब्रिकेट हो चुकी है इस एंड पे भी और यहाँ से भी, और हमारे दोनों के दोनों सक्शन फिल्टर्स भी साफ़ हो चुके हैं। हमारी नेक्स्ट सर्विस है 5000 किलोमीटर्स और 180 डेज़, विच एवर इज़ द अर्लीस्ट। ये हमारा ओडोमीटर इनने रीसेट कर दिया है फॉर द नेक्स्ट सर्विस। काम ख़त्म हो चुका है, काम बहुत ही बेहतरीन हुआ है। सारे इंडिकेटर्स को चेक करा जा रहा है, हैज़ार्ड लाइट्स को चेक करा जा रहा है, दे आर फंक्शनल और नॉट, एंड इट इज़ ऑल डन। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसका मुझे आज भी बहुत दुख होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक स्पॉट जो दिख रहा है, किसी ने यहाँ पे एक च्युइंगम चिपका दी थी भरी धूप में, जिसको निकालने के बाद कोशिश करते करते ये निशान छोड़ गई है, और मैंने इस पर कोई लैमिनेशन या पीपीएफ भी नहीं कराया था टिल देन। बट एनीवेज द बाइक इज़ स्टिल सेक्सी एज फक। तो लेट अस गो। अब हम जाएंगे वर्कशॉप के बाहर, बिलिंग कराएंगे। तो दोस्तों, टू माई सरप्राइज़ मेरी बाइक की नंबर प्लेट भी आ चुकी है। जब मैं बिलिंग कराने गया तो मुझे पता चला कि बाइक की नंबर प्लेट अवेलेबल है, तो लगे हाथ उसे लगवा भी लेते हैं। और इन भाई साहब ने मुझसे 250 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं जस्ट फॉर द कवर, जो ये बाइक के नंबर प्लेट के अराउंड रहता है, दैट ब्लैक कवर। बट एनीवेज आई होप इट गार्ड्स। और बाकी मेरी बाइक की पहली सर्विस हिमालयन 450 की वॉज ऑफ 1400 रुपीज़ एग्जैक्टली। सो आई होप you like the video and stay tuned for more. Thank you.